वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया पर अगेन एंड अगेन टेरिफ पे टेरिफ लगाने की बात की जा रही है, उससे तो एक बात साफ हो गया है कि दोस्त से बढ़कर कोई सगा नहीं होता और दोस्त से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं होता। खैर, यूएसए तो कभी भी इंडिया के लिए फ्रेंड था ही नहीं, क्योंकि ये वही अमेरिका है जो इंडिया के खिलाफ 1971 में अपना सातवां बेड़ा लेकर नेवी का जो सातवां बेड़ा होता है, सिर्फ मतलब फ्रिगेट ब्रिगेड जो भी होता है उसका नाम रखा जाता है, उस तरह यूएसए की तरफ से सातवां बेड़ा लेकर वो इंडिया के खिलाफ 1971 में आ गए थे। वहीं पर रूस ने अपनी दोस्ती का मिसाल दिया था और उसके जवाब में रूस ने अपनी 22वां बेड़ा भेजकर अमेरिका को जवाब दिया था। खैर, वो बात अलग थी, पर हम सबको पता तो चल गया कि अमेरिका कभी इंडिया का फ्रेंड नहीं हो सकता। एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, जिस तरह से टेरिफ पे टेरिफ लगा रहे हैं, तो एक बार वो फिर अपना चेहरा अपना एक्सपोज कर रहे हैं इंडिया के सामने। बट हमारे देश में कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए कभी पूजा किए, कभी हवन करवाए, कभी उसको ग्रेट फॉर अगेंस्ट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, ये सब क्या क्या किए पता नहीं। खैर, चलिए, काफी कुछ जानने को है, इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप न्यूज में देख सकते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया व्हाई वाज इंडिया साइंस आउट ऑफ द पेनल्टी टेरिफ्स ओवर बाइंग रशियन ऑयल्स, ट्रंप का आंसर क्या था। जैसे ट्रंप से पूछा गया कि इंडिया के ऊपर, अगर इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं तो आप उसके ऊपर टेरिफ लगा रहे हैं, टेरिफ पे टेरिफ लगा रहे हैं, जैसे 25% तो लगा ही दिए थे, और एक्स्ट्रा 500% टेरिफ लगाने की बात भी कर रहे थे आप, जो कि पेनल्टी के रूप में था। बट अभी आप 25% और इंक्रीज कर दिए रशियन इंडिया के सभी चीज पर, कोई भी गुड्स हो या कुछ भी सर्विसेज हो, सब चीज पे। तो चाइना भी तो रसिया से ऑयल खरीद रहा है। बाकी बात, इंडिया ने एक्सपोज भी किया था रसिया यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को, कि हम जितना खरीदे उससे कहीं ज्यादा तो आप लोग खरीद रहे हैं, और सिर्फ ऑयल नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि ऑयल सस्ता है। इसके अलावा जो भी ऑटो पार्ट्स है, जो भी डिफेंस रिक्वायरमेंट चीज है, वो सभी खरीद रहे हैं आप लोग। बट उसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। तो मीडिया ने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि इंडिया से ज्यादा तो चाइना खरीद रहा है, तो आप उस पर क्यों नहीं पेनल्टी लगा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प वाज सेइंग, आई एम थिंकिंग अबाउट ऑफ इट, इस तरह से कुछ इसका डायलॉग चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प द थर्सडे सेड द मोर सेकेंडरी सेंक्शंस आर अपकमिंग आफ्टर द वाज आस्क्ड व्हाई इंडिया वाज साइंग आउट फॉर पेनल्टीज ओवर डूइंग द बिजनेस विद रसिया। जैसा कि इसके सैंक्शंस के बाद भी इंडिया रसिया के साथ ऑयल ट्रेड के बारे में बिजनेस डील साइन कर दिए, तो उसके बाद से बोल रहा है कि और हम 25% का टेरिफ लगाएंगे। मेरे इतना टेरिफ लगाने के बाद भी आप अगर नहीं मान रहे हैं तो लीजिए, हम और टेरिफ लगा देते हैं आपके ऊपर, ताकि आपके कंट्री का जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, वो हमारे कंट्री में इजिली बाय नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह से आप सबको देखा जा सकता है, इस तरह से during as a press conference at the White House, Trump was asked about India's response to the doubling the tariffs on the in at 50% Wednesday. New Delhi has pointed, मतलब जैसे कि न्यू दिल्ली यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि किसी भी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई मीन दैट लाइक राजधानी से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाइट हाउस, जैसा कि आप सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप को वहां से प्रेस में पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने तब आंसर दिया कि हमारे टेरिफ लगाने के बाद भी इंडिया रसिया से अगर ऑयल परचेज कर रहे हैं और साइन पे साइंस कर रहे हैं और उसकी तरफ गहरा झुकाव महसूस कर रहे हैं, उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो इस वजह से हम उसके ऊपर टेरिफ पे टेरिफ लगा रहे हैं। और 8 आवर्स के अंदर, इट सीम्स बी 8 आवर्स, 8 आवर्स के अंदर इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जैसा कि रिस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन, ट्रम्प सेड्स इट्स ओनली बीन 8 आवर्स, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखते हैं 8 घंटे के बाद क्या होता है। ये बोले कि सिर्फ 8 आवर्स के लिए ये है। यू आर गोइंग टू सी लॉट्स मोर, यू आर गोइंग टू द सी मच सेकेंडरी सेक्शंस। सेकेंडरी सेक्शंस के बारे में क्या होता है उसको डिटेल्स में भी देखेंगे आगे। जैसा कि एएनआई के द्वारा काफी प्रचलित न्यूज है, तो उसमें क्या है, ऑन बिंग अस इंडिया ऑफिशियल्स हैव सेड that there is other countries that are buying Russian oils like China, for instance. Why are you not signs in the India out of this additional sensors? US President Donald Trump says it's only been 8 hours. So let's see, देखते हैं 8 घंटा 8 आवर्स के बाद क्या होते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि और भी तो बाकी कंट्री है, आप उसके ऊपर एडिशनल सेंसर क्यों नहीं लगा रहे हैं। वो भी तो रसिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, और बाकी चीज रिक्वायरमेंट जो भी है उस कंट्री के साथ जो भी ट्रेड होते हैं, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो सब तो कर ही रहे हैं। बट आपका इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप उसके ऊपर खास करके सेंक्शन पे सेंक्शन लगा रहे हैं, पेनल्टी पे पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं।
जबकि आपका इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा पार्टनर था, आपको इलेक्शन में सपोर्ट करते थे। बट वो बात कुछ और है, यहाँ पे कुछ और हो रही है। प्लान्स फॉर द मोर टेरिफ्स ऑन चाइना, जैसे ट्रम्प ने बोला कि आज स्पेशली अबाउट चाइना, अनदर कंट्री टू द डच बिजनेस विथ रशिया, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं हाँ हम उसके ऊपर भी और ज़्यादा टेरिफ लगाने की बात सोच रहे हैं और कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रम्प लाइक रिपब्लिक पार्टी लीडर्स निकी हेल आस्क वो भी अगेंस्ट पास टू चाइना, वो चाइना को पास कर चुके हैं। बैक इंडिया कंट्री स्ट्रॉन्ग एलाई फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि सबको पता है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया को अपना पार्टनर रखना पड़ेगा। जिस तरह से इंडिया को काउंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान को रखें, ये यूएसए का चाल है। जिस तरह से इंडिया अपना कमांड बनाते हैं लाइक वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, उसी तरह यूएसए पूरा वर्ल्ड को बांट रखे हैं। आप सोच सकते हैं इतने तरह मतलब काउंटर करने के लिए। तो उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि हम 8 आवर्स का देख रहे हैं सिर्फ, क्योंकि उनको भी पता है अगर इंडिया के ऊपर हम ज़्यादा सैंक्शंस लगाएंगे, ज़्यादा कुछ भी करेंगे, तो फिर हम चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे। अगर चाइना और इंडिया आपस में मर्ज हो गए, इस चीज़ को देखते हुए वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अगर आपस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे और हमको अगर बाइकआउट कर दिए, हमको अगर बाईपास कर दिए, तो कहीं ना कहीं तो हमें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा वे डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि हम उन सब पे भी टेरिफ लगाएंगे, और इंडिया के लिए भी फिलहाल 8 आवर्स के लिए ये हुआ है। Trump's double downs on the tariff attack. जैसे on the witness dates, Trump signs the executives order the impose additional 25% tariff on the Indian goods entering the USA on top of the 25% announced last weeks. ये लास्ट वीक से अनाउंस कर रहे हैं, जैसे वो तो हो ही चुका है, बट एडिशनल टेरिफ 25% लगाने की बात की जा रही है। इन द लास्ट वीक क्या होगा, टेरिफ अनाउंसमेंट्स फॉर इंडिया, ट्रम्प हैड थ्रेटेड टू इम्पोज पेनल्टीज टू सिटिंग्स इट्स परचेजेज ऑफ द एनर्जी इन द मिलिट्री इक्वायरमेंट्स फॉर रशिया। वो बोल रहे हैं कि रशिया के द्वारा सिर्फ जो भी मिलिट्री इक्वायरमेंट है, जो भी मतलब आप सबको भी पता है कि रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इसी को हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये सारे खेल खेल रहे हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप का ये मानसा बहुत पहले ही क्लियर करता कि हम ऐसा तो ट्रंप टेरिफ लगाएंगे ही, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप यही बोल के जीते भी हैं कि हम मेक अगेन मतलब अमेरिका को ग्रेट अगेन बना देंगे और आत्मनिर्भर कर देंगे। जिस तरह से इंडिया का मोटो होता है कि आत्मनिर्भर इंडिया, मेक इन इंडिया, तो उसी तरह से अमेरिका बोले थे कि हम अपने जीडीपी को और ग्रोथ करेंगे और सारे वर्ल्ड में वार रुकवा देंगे। जैसे उस टाइम जो बाइडन थे, तो यही बोल के डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए कि हम जो है रूस और यूक्रेन का दोनों का जो वार है उसे रुकवा देंगे, बट उसे नहीं रुकवा पा रहे हैं। तो अब ये टेरिफ पे टेरिफ खेल रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इस तरह से रिलेटेड वीडियो कुछ भी अपडेट होते हैं तो मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। आई होप मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से समझा पाया। थैंक्स।